क्या आपने आज खाना खाया? बिल्कुल खाया है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी मम्मी जी ने आपको आज खाना ना खिलाया हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हम खाना खाते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट कैसे होता है और हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलती है? और क्या आपने सोचा है कि हमारे जो जीभ है, हमारे दाँत हैं, हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं, जैसे कि हमारे आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब कैसे मिलकर के कार्य करते हैं? यदि नहीं, तो आज हम लोग आपके शरीर के अंदर चलते हैं और पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने सभी स्टेप्स को बेहतरीन तरीके से आपके लिए सबसे पहले लिख रखा है, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैं जो बोलते जाऊँ, तो आप लोग देखते भी जाएँ। तो देखिए, सबसे पहले भोजन कहाँ पर पहुँचता है? हमारे मुख गुहा में। तो मुख गुहा में यानी कि हमारे मुँह में क्या होते हैं? दाँत। क्या होते हैं? दाँत। तो ये दाँत क्या करते हैं? भोजन को चबा-चबा करके छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है? अब क्या होता है? इसी के साथ मुँह में हमारी जीभ होती है। भूल तो नहीं गए कि आपके मुँह में जीभ भी है? अरे सर! कैसे भूल गए? नहीं भूले ना? ठीक है। तो ये जीभ क्या करती है? भोजन को लार के साथ अच्छी तरह से मिलाती है। जैसे अपन फावड़ा से कोई मसाला नहीं मिला देते हैं घर बनाने के लिए, पूरा अच्छे तरीके से मिला देते हैं। तो ऐसे ही जो जीभ होती है, वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बटे हुए भोजन को अच्छे तरीके से मिला देती है। ठीक है? तो जीभ का काम हो गया भोजन को अच्छे तरीके से मिलाना, और इसका एक काम भी होता है कि हमें स्वाद को बताना कि किस टाइप का स्वाद ये भोजन से हमें मिल रहा है। ठीक है? फिर यहीं से निकलती हैं लार ग्रंथियाँ, मतलब मुँह में जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, उन लार में से निकलता है क्या? एमाइलेज एंजाइम। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं जीभ में यानी मुँह में, उन लार में से निकलता है क्या? एमाइलेज एंजाइम। ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। यानी कि मुँह से ही हमारे भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। एमाइलेज जो एंजाइम है, वो स्टार्च को किसमें बदल देता है? माल्टोज यानी कि शर्करा में तोड़ देता है। तो इतना काम होता है हमारे मुँह के अंदर, ये चबाते टाइम हो रहा है पूरा काम, ठीक है? इतना सारा, ठीक है? दाँतों ने चबाया, जीभ ने अच्छे तरीके से मिलाया, लार ग्रंथियों से एमाइलेज एंजाइम निकला जिसने स्टार्च को माल्टोज यानी शर्करा में बदल दिया, ठीक है? अब भोजन यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेगा, अभी यहाँ पर निपट गया काम, अब भोजन इस नली के द्वारा आगे बढ़ेगा, तो इस नली को बोल देते हैं ग्रसिका। क्या बोल देते हैं? ग्रसिका या ग्रास नली। तो देखिए, दूसरा स्टेप क्या है? भोजन को मुँह से आमाशय यानी पेट तक ले जाने वाला जो ले जाती है, वो कौन है? ग्रास नली। इसमें भोजन को नीचे ले जाने के लिए कृमाकुंचक गति होती है। कृमाकुंचक गति कैसी होती है? कृमाकुंचक गति, और यह मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन से होती है। अब देखिए जरा, कहने का क्या मतलब है कि देखिए, ये बिल्कुल ऐसी सीधी नली नहीं है। ये जो आपको दिख रही है ऐसी यहाँ से सीधी नली नहीं है, ये पाइप के जैसी ऐसी सीधी नली नहीं है। अगर ऐसी सीधी नली होती तो पता है क्या होता? हम भोजन यहाँ से लेते और ये हमारे आमाशय में ऐसा डब गिरता। जैसे कोई पाइप है और ये आमाशय में ऐसा कोई चीज़ गिराते तो वो डुब नहीं उड़ती है, ऐसे होता। लेकिन ये ग्रस नली या ग्रसिका है, ऐसी नहीं है। ये कैसी है? ये देखिए, कुछ इस प्रकार से गति करता हुआ भोजन आगे जाता है। पहले एक बड़ा सा बनेगा, इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए, ये ऐसे गति करते हुए भोजन शरीर के अंदर जाता है, कुछ ऐसा। ऐसी-ऐसी गति होती है। भोजन यहाँ पर आया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और इस गति को बोल देते हैं कृमाकुंचक गति। ठीक है? ये गति कुछ इस प्रकार से होती हुई नीचे की तरफ जाती है, ऐसे, ऐसे, ऐसे। भोजन यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पर पहुँचता है स्टमक यानी कि आमाशय में, ठीक है? हमारे पेट में। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ग्रास नली है उसमें भोजन एकाएक नहीं पहुँचता है आमाशय में, वो क्रमाकुंचक गति करते हुए पहुँचता है, और ये गति मांसपेशियों के संकुचन यानी कि सिकुड़ना और शिथिलन यानी कि फैलना से होती है। मांसपेशियों का सिकुड़ना और फैलना, इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है, ठीक है? तो ये भोजन क्या हो गया? नीचे पहुँच गया, ठीक है? अब भोजन कहाँ पहुँचा? आमाशय में, यानी कि हमारे स्टमक में, यानी कि पेट में। अब देखिए, भोजन यहाँ से चलता हुआ यहाँ पर पहुँच गया। थर्ड स्टेप में यहाँ पर देखिए क्या होगा? तो ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये आमाशय, यहाँ पर भोजन भाई साहब पहुँच गया, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए क्या होता है? यहाँ पर 3 प्रकार की जठन ग्रंथियाँ जठर ग्रंथियाँ हैं, वो पाचक रस बनाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो देखिए, सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल, जो भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि एंजाइम अपना कार्य कर सकें। तो इस आमाशय में से सबसे पहले क्या निकलता है? हमारा HCl। क्या निकलता है? हमारा HCl अम्ल निकलता है, जो क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। अब अम्लीय क्यों बनाता है? ताकि जो एंजाइम है वो अपना काम कर पाएँ। और ये HCl अम्ल एक दूसरा काम भी करता है। पहला तो भोजन को अम्लीय बनाता है, और दूसरा काम क्या करता है कि यदि हमारे भोजन के साथ में कोई हानिकारक जीवाणु आ गए हैं, जैसे कभी-कभी हम अच्छे से हाथ नहीं धोते हैं, तो उनके साथ में जो जीवाणु आ जाते हैं, तो ये HCl अम्ल है, उन हानिकारक जीवाणुओं को वहीं पर नष्ट कर देता है, ठीक है? कुछ तो हमारे मुँह के लार के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो बच जाते हैं, वो किसके द्वारा नष्ट किए जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा।
तो इसके दो कार्य हैं, भोजन को अम्लीय बनाना ताकि एंजाइम अपना कार्य कर पाए, दूसरा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। ठीक है, फिर इसी में से निकलता है पेप्सिन एंजाइम। ये एक पाचक एंजाइम है और ये प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। अब भोजन में प्रोटीन आया होगा तो जो ये एक पाचक एंजाइम है पेप्सिन, ये यही आमाशय से निकलता है। कौन सा? पेप्सिन एंजाइम। और ये क्या करता है? प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। फिर तीसरा निकलता है श्लेष्मा यानी कि म्यूकस। ठीक है, जो हमारी लार होती है जो थूक टाइप का होता है उसको बोलते हैं म्यूकस या श्लेष्मा। तो ये पेट की आंतरिक दीवार को अम्ल से बचाता है। अब भाई क्या होता है कि जो आपका HCl अम्ल है ना, जो HCl अम्ल आपके आमाशय ने निकाला, ये आपको पता है बहुत ही हानिकारक होता है। हानिकारक मतलब लाभदायक है लेकिन बहुत ही कैसा होता है? तेज होता है। अगर ये श्लेष्मा ना निकले सुरक्षा करने के लिए तो ये इतना खतरनाक होता है कि हमारे आमाशय की पेट की दीवारों को जला देगा। क्या कर देगा? उनमें छाले कर देगा। तो उनकी दीवारों को सुरक्षा करने के लिए क्या होता है कि ये श्लेष्मा नामक म्यूकस निकलता है, मतलब श्लेष्मा निकलता है जो पेट की आंतरिक दीवारों को अम्ल से बचाता है ताकि हमारी जो आमाशय है वो अच्छे तरीके से सुरक्षित रहे। तो आमाशय में ये 3 प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है, तो अब भोजन यहाँ पर आमाशय में इतना काम हो गया। अब यहाँ से भोजन थोड़ा कहाँ बढ़ेगा? आगे, और आगे बढ़ता हुआ सीधा पहुँच जाएगा हमारे देखिए इस क्षुद्रांत में यानी कि हमारी छोटी आंत में। तो देखिए 4th पॉइंट में ये जो हमारा भोजन है वह कहाँ पर पहुँच गया? क्षुद्रांत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइल में, यानी कि क्षुद्रांत में ये हमारा भोजन पहुँच गया। भोजन यहाँ पर कहाँ था? आमाशय में। आमाशय से कहाँ पहुँचा भाई साहब? क्षुद्रांत में। कहाँ पहुँच गया भाई साहब? क्षुद्रांत में। ये पहुँच गया यहाँ पर। अब देखिए ये जो क्षुद्रांत होता है ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, करीब करीब 8 फुट का ये हमारा होता है। ठीक है, क्षुद्रांत। तो ये क्या है? यहाँ पर भोजन अब पहुँच गया। देखिए ये जो दिख रहा है ना ऐसे ये बॉल टाइप की बिछी हुई है पूरी, इसमें क्या पहुँच गया हमारा? ये भोजन अभी पहुँच गया है इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, लिखा हुआ है यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। बिल्कुल सही बात है, सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अब इसमें 3 चरण में कार्य पूरे होते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि जो आंत्र होती है यानी कि यहाँ से आंतरस निकलते हैं, यानी कि जो क्षुद्रांत है इसमें से ये जो आंत है उसमें से आंतरस निकलते हैं, ये पाचन को पूरा करते हैं। जैसे स्टार्च है वो ग्लूकोज का पाचन करता है, वसा है वो फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल को, जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल को बना देता है। ठीक है, स्टार्च ग्लूकोज में, वसा फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल में यहाँ पर बन जाता है इन रसों के द्वारा। ये पहला चरण हो गया। दूसरे में क्या होता है? लीवर यानी कि यकृत एवं अग्नाशय। तो देखिए क्या होता है, ये भाई साहब छोटी आंत है ना, इसमें भोजन यानी कि क्षुद्रांत में भोजन आ गया है लेकिन ये खुद ज़्यादा पचाने का काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा? अपने जो असिस्टेंट लगाए हुए 2 ठैया, इसके असिस्टेंट हैं कौन कौन से? यकृत, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ना ये रेड रेड, इसको मैं इससे आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना ये रेड रेड, ये यकृत, ये किसका हिस्सा है भाई साहब? ये हिस्सा है हमारी छोटी आंत का, ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो छोटी आंत यानी क्षुद्रांत है ये यकृत से बोलेगा कि भाई तुम कुछ काम करो। और यहाँ पर ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना ये एक लौकी के जैसा ये लटका हुआ यहाँ पर, इसको बोलते हैं अग्नाशय। तो ये दोनों जो हैं यकृत और ये हमारा कौन सा? अग्नाशय, ये किसके असिस्टेंट हैं भाई साहब? इस क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत के। तो छोटी आंत के कहने पर ये दोनों काम करते हैं। तो देखो यकृत क्या करता है? यकृत क्या करता है? ये पित्तरस को निकालता है, जो क्या करता है? वसा का एमल्सिफिकेशन करता है। एमल्सिफिकेशन का मतलब है कि बड़ी बड़ी जो गोलियां हैं उनको छोटी गोलियों में तोड़ता है, यानी कि छोटी हो रही हैं लेकिन जो बहुत छोटी हैं लेकिन वो भी बड़ी होती हैं हमारे शरीर की कोशिकाओं को अवशोषित करने के लिए, इसलिए उनको और छोटी छोटी गोलियों में तोड़ा जाता है। तो यकृत का पहला काम क्या है? पित्तरस निकाल करके जो वसा बन गया है उसको एमल्सिफिकेशन करना, यानी कि बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना। तो ये तो इसका एक कार्य हो गया। और इसका दूसरा कार्य मैं ये बताता हूँ कि ये जो लीवर है ना यकृत, ये क्या करता है कि जो आमाशय के द्वारा जो भोजन आया था ना छोटी आंत में वो कैसा था? अम्लीय भोजन था। अभी हमने देखा था ना कि उसने अम्ल मिला दिया था यहाँ से, तो अम्लीय भोजन आया था। तो दूसरे कार्य में ये क्या करता है कि अम्लीय भोजन को क्षारकीय बना देता है। क्या कर देता है? अम्लीय भोजन को क्षारकीय बना देता है। तो आप लोग इसका दूसरा कार्य क्या ध्यान रखेंगे? देखिए जरा, आमाशय ने भेजा भाई साहब अम्लीय भोजन, तो ये उसको क्या बना देता है? क्षारीय। क्या बना देता है? क्षारीय। तो लीवर के 2 कार्य हैं, सबसे पहले वसा का एमल्सिफिकेशन करना यानी कि बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना। दूसरा है जो आमाशय से जो भोजन आया है वो अम्लीय है तो उसको क्षारकीय बनाना। ये इसके 2 काम हैं। ठीक है, ये इसने अपना काम कर दिया। अब बोलेगा हाँ भाई आगे निपटो आगे बढ़ो। तो दूसरा काम हो जाए भैया अग्नाशय का। तो यहाँ से निकलेगा अग्नाशयी रस, इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। तो जो अग्नाशय है इसमें पाचक एंजाइम होते हैं बहुत सारे। कौन कौन होते हैं? 3। एक होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा होता है लाइपेस, ये वसा का पाचन करता है। और तीसरा होता है एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ध्यान रखना कि अग्नाशय में से 3 एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन और एमाइलेज
ये किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो भाई साहब ये हमारे यकृत का कार्य हो गया और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे हो गया अग्नाशय का कार्य। और यहाँ ये जो पित्ताशय है ना, जो कि यकृत के अंदर पाया जाता है, ये पित्ताशय है, इसी से ही पित्तरस निकलता है। तो इन दोनों का काम हो गया। अब छोटी आंत देखिए क्या करती है। छोटी आंत के हिस्से में जो दीवारें होती हैं वो उंगलियों की जैसी होती हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि छोटी आंत में उंगलियों जैसे प्रावर्त पाए जाते हैं, जिनको हम लोग दीर्घरोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घरोम। जैसे आपने एक टॉवेल देखी होगी नहाने वाली, उस टॉवेल में क्या होता है? छोटे छोटे ऐसे जो उंगलियों जैसी संरचना निकली रहती हैं। तो वैसे ही हमारी इस आंत के अंदर है, उंगलियों के जैसे छोटी छोटी क्या निकली रहती हैं? संरचनाएं निकली रहती हैं। उंगली के जैसे ऐसे ऐसे छोटी छोटी क्या निकली रहती हैं? संरचनाएं। ये क्या करती हैं? पूरी की पूरी आंत में उंगली के जैसी क्या निकली रहती हैं? संरचनाएं। ये क्या करती हैं? और ये जो प्रावर्त जैसी उंगलियां जैसी संरचना निकली रहती हैं, जिनको दीर्घरोम कहते हैं, ये रक्त वाहिकाओं से युक्त होती हैं, यानी कि रक्त वाहिकाओं से जुड़ी होती हैं और पचे हुए भोजन को रक्त में अवशोषित करती हैं और यह अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं। क्योंकि देखिए, अगर ये ऐसी फ्लैट होती तो यहाँ पर क्षेत्रफल कम होता, लेकिन ये उंगली जैसी हो गई हैं तो इनका क्षेत्रफल है ये बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो इनको बिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलाई। क्या बोलते हैं? बेलाई या बिल्ली। ठीक है, या इनको दीर्घरोम बोलते हैं। तो ये दीर्घरोम क्या करते हैं? ये अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और पचे हुए भोजन को अवशोषित करके रक्त में पहुंचा देते हैं। ठीक है, रक्त वाहिकाओं के द्वारा। तो ये हमारी बेल्ली हो गई। ये क्या होता है? छोटी आंत में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे छोटी आंत से जो बेल्लियों के द्वारा यानी कि दीर्घरोम के द्वारा जो पचा हुआ भोजन है वो रक्त में अवशोषित हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा भाई साहब? ये जो बृहदांत है, बड़ी आंत भी तो बची। तो अब देखिए, ये पूरा का पूरा हिस्सा है, यहाँ से क्या हुआ? जुड़ा हुआ है। ये छोटी आंत से अब जुड़ा हुआ है बड़ी आंत। यहाँ से ये पूरी क्या है? हमारी बड़ी आंत ऐसे ऐसे, और ये हमारे एनस तक। ठीक है, ये हमारे कहाँ तक जुड़ी हुई है? एनस तक। ठीक, तो देखिए ये क्या करता है? पचे हुए जो बचा हुआ अपचित भोजन होता है उसमें से जल और खनिज लवणों को अवशोषित कर लेता है। यानी कि जो बृहदांत है, इसमें किसका पोषण होता है? किसका अवशोषण होता है? जल का। बृहदांत जल का अवशोषण और कुछ अन्य जो लवण बच जाते हैं उनका भी अवशोषण कर लेता है। फिर जो अपशिष्ट बचा हुआ जो पदार्थ होता है उसको एनएस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, यानी कि खेतों में फेंक दिया जाता है। ठीक है, आप लोग पोटी कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो भोजन है हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है। तो हर एक काम, हर एक अंग है वो अपने अपने काम में लगा हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। ठीक है, लेकिन सोते टाइम में थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन हमेशा चलती रहती है। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक बात और आप लोग देख लीजिए कि ये जो नली है, ये जो मुंह से लेकर के, ये जो मुंह से निकल के ऐसी जो नली है, ध्यान से देखिए, ये जो मुंह से लेकर के नली है ये आमाशय में पहुंची, फिर ये हमारी क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में ये ऐसी जाती हुई कहाँ पर? क्षुद्रांत में होती हुई और फिर यहीं से ये जो क्षुद्रांत है वो किससे मिला हुआ है? ये हमारे यकृत से, और यकृत के अंदर ये हमारा पित्ताशय, फिर इसी के बगल में ये हमारा जो लौकी के जैसा है ये हमारा अग्नाशय, और फिर ये जो छोटी आंत है यहाँ से किस में मिली हुई है? बड़ी आंत में। ये ध्यान रख लीजिए, पूरा का पूरा एक नली है, यानी कि हमारे मुंह से लेकर के और ये हमारी एनस तक पूरा का पूरा एक ही नली है। ध्यान रखिए, टुकड़ों में नहीं बटी है, पूरी की पूरी एक नली है। वहां से लेकर के यहाँ तक पूरी की पूरी क्या है? एक नली। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट्स लिख लीजिए और आपको यहाँ पर पूरी की पूरी चीज बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी है।